यानी जिस वक्त आयतें नाजिल हुई उसमें साथ में ऐड कर दिया अल्लाह ने। यानी हम चैलेंज तो दे रहे हैं आपको, और हो सकता है कि कोई तुरंत में आकर के खड़ा हो जाए, ये हमारा नतीजा भी सुन लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अल्लाह के कुरान का बदल तो सिर्फ अल्लाह ही पेश कर सकता है, गैरुल्लाह के बस की बात नहीं। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और कर ही नहीं सकते, फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तो सुनो मेरे बंदो, तो तुम जहन्नम की आग से बचो। अल्लती वक़ूदुहा अन्नास, जिसका ईंधन लोग होंगे और पत्थर होंगे। कौन से पत्थर? सबसे पहले तो वही पत्थर है जिन्हें तराश करके काली मैया बनाया था, जिन्हें तराश करके किसी के सूंड और किसी की पूंछें लगाई थी। ये सब वही लोग होंगे। अल्लाह कह रहा है ये सब जहन्नम में जलाए जाएंगे, इनके पूजने वाले अन्नास, और जिनकी पूजा हो रही है पत्थर, सब के सब कहां जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। और इसके अलावा भी हो सकता है कोई पत्थर, पहाड़ के पत्थर जाएं। उइद्दत लिल काफिरीन, अल्लाह फरमाता है ये जो जहन्नम की तैयारी की है ना हमने, ये अल्लाह के मुनकिरों के लिए, कुरान के मुनकिरों के लिए की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के इनकार करने वालों के लिए की है। अल्लाह ने गुस्सा होकर के कहा है उइद्दत लिल काफिरीन, नहीं मानोगे मेरे नबी को, नहीं मानोगे मोहम्मद रसूलुल्लाह को, तो तुम्हें जहन्नम में डाला ही जाएगा। उइद्दत, तैयार की गई है काफिरों के लिए। अब ये तो हो गया नाफरमानों का तस्करा। अब दो चार आयतें आ रही हैं फर्माबरदारों के लिए। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अल्लाह फरमाता है ए नबी, ईमान वालों को, यानी उन लोगों को बशारत सुना दीजिए जो ईमान लाए और अच्छे काम किए। किस बात की? अन्ना लहुम जन्नातिन, के उन लोगों के लिए बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, के जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। मैं आपको इसका थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि तस्वुर आपके सामने आ जाए। अभी आपको लोग, बहुत सारे लोग दुबई भी गए होंगे। आजकल आपने बहुत सारे होटल्स ऐसे तैयार हो गए जिनके टॉप फ्लोर पर जो है स्विमिंग पूल बना हुआ है। आजकल जो कमरे, बेडरूम है, ऐसे बनाए जा रहे हैं कि नीचे पानी है, ऊपर शीशा है, आदमी सो रहा है और नीचे वो पानी का मजा भी ले रहा है। ऐसे बेड तैयार हो रहे हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर ऊपर शीशा है, नीचे नहर बह रही है, तो आज उसको सबसे ज्यादा ऐश परस्ती का साइन माना जाता है कि भाई ये बहुत ऐश में। क्यों? इसलिए कि इसके बेड के नीचे इसे मछली तैरती हुई नजर आती है। अल्लाह फरमा रहा है तुम कुछ भी नहीं बना सकते। हमारे कुरान को सुन सुन करके तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम जैसा नहीं बना पाओगे। ये मजा भी आपको जन्नत में मिलेगा, और जो मेरा रब बेड तैयार करके देगा, दुनिया का कोई कारीगर उसकी झलक तक भी तैयार नहीं कर सकता है। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़ा, और उसके जो फल होंगे ग़िज़ा के तौर पर फल दिए जाएंगे, इतने मीठे, इतने लजीज, बतौर रिस्क पेश किया जाएगा। जब जब भी उनको उस बाग में से फल दिए जाएगा खाने के लिए, तो क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। तो एक चीज है, एक तशबीह कि एक रिवायत में तो यह है कि जैसे यहाँ बादाम है, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए आप, खजूर है, बादाम है, या फ्रूट्स में ले लीजिए आप बहुत सारी चीजें हैं, मौसमी है, आम है। जन्नतियों के सामने इस शक्ल के भी फल आएंगे। अब वो कहेंगे अरे ये तो दुनिया में खा के आए हैं, तो देखा है हमने पहले, आम तो बहुत खाए हैं, हसनपुर के बाग में बैठ के बहुत खाए थे, ये यहाँ मिल गए। अल्लाह फरमाएगा भाई अभी खा करके तो देखो, फिर बताना कि ये हसनपुर के हैं, ये जन्नत के हैं। उसके बाद जब वो खाएंगे तो उन्हें अंदाजा होगा, अल्लाहु अकबर, वो ये कहेंगे कि यकीनन ऐसी लज्जत हमने दुनिया के किसी फल में नहीं पाई। और ये भी रिवायत है कि जब उन्हें सुबह में फल पेश किए जाएंगे तो वो एक तरह के होंगे, दोपहर में भी उसी शक्ल के आएंगे, लेकिन जब वो उसको चखेंगे तो उसका रंग, उसका मजा बिल्कुल अलग होगा। ये फल खाया उसका टेस्ट अलग, ये फल खाया उसका टेस्ट अलग। तो महज रंग को देख करके वो चीज मुतशाबे उनके सामने हो जाएगी, लेकिन टेस्ट करेंगे तो सबका अलग होगा, क्योंकि जन्नत तो वही है जो हर लुक़मे में अलग
और पसंदीदा टेस्ट अता कर दे। अल्लाह उस जन्नत में हम सबको जमा फरमाए और पूरी उम्मत को नेक आमाल करके जन्नतुल फिरदौस में जाने की तौफीक नसीब फरमाए। एक सिफत जन्नत की ओर, वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, ये मर्दों की खुशी के लिए। बहुत सारे लोग समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी है। अल्लाह फरमाता है कि जन्नत के अंदर औरतें होंगी पाकीज़ा, मुतहहरा, पाकीज़ा। दुनिया की औरत है, उसे हैज भी आता है, खून आता है, बच्चा पैदा होता है, निफास में खून आता है। उसके अलावा अगर वो 2-3 दिन नहीं नहाई तो बदन में से बदबू आएगी, अगर उसने बाल नहीं काटे तो उसमें जुएं पड़ जाएंगी। इसके अलावा ये तो जाहिरी गंदगियां हुई, बातनी गंदगियां है। बहुत खूबसूरत लाया था, पूरे मोहल्ले में से छांट करके, बोले जैसी कोई नहीं है, ये अकेली पैदा हुई है। और जब वो घर में 1 महीना उसने उसके साथ गुजारा है तो उसे अंदाजा हो गया, बोले वाकईतन ये तो अकेला ही पीस था। उसकी जिंदगी का चूरन बना करके रख दिया। फिर वो सोचता है कि किस सूरत से इससे मेरा रास्ता अलग हो। ये अखलाकी कमजोरियां हैं जिससे वो परेशान हो जाता है कि मैं कहां का मारा था जो इसके घर पे चला गया, और कहां का मारा था जो स्कूल के बाहर इसके पीछे पीछे टहलता था। लेकिन अल्लाह फरमाता है वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, जन्नत में जो तुम्हें जोड़े मिलेंगे वो पाकीज़ा होंगे, न उनके अखलाक गंदे होंगे, न आदतें गंदी होंगी, न उनके बाल गंदे होंगे, न उनके दांतों पर मैल चढ़ा हुआ होगा, न उनके बदन पर मैल चढ़ा हुआ होगा। वो इतनी मुअत्तर और खुशबूदार होंगी कि आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक मर्तबा बेगम नहा करके आ जाइए। समझ रहे हैं आप? मुझे लग रहा है मजा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अंदर अंदर खुश हो रहे हैं। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और उनके लिए पाकीज़ा औरतें होंगी। वहुम फीहा खालिदून, और वो लोग उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। दुनिया की औरत कितनी भी अच्छी आपके लिए साबित हो जाए, आपकी बीवी, लेकिन एक वक्त आता है उस पर भी बुढ़ापा आता है। एक वक्त आता है उसको भी मौत से गुजरना पड़ता है, साथ छूट जाता है। किसी का 30 साल, किसी का 35 साल, किसी का 50 साल, किसी का 60 साल। आखिर ये है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुछ ना हो लेकिन मौत तो आएगी। अल्लाह फरमाता है मेरी जन्नत में आने के बाद ना तुम्हारे जोड़े को मौत आएगी, ना तुम्हें मौत आएगी। और जो फ्रूट्स हैं हम अपने घर में लेकर के आते हैं, तो महीने पे तनख्वाह मिलती है तो उधर से लेके आते हैं और ऐसे खुश होते हुए लेके आते हैं, पूरा महीना चलेंगे। दूसरे दिन फ्रिज खोल के देखते हैं तो सन्नाटा पड़ा हुआ होता है, पता जेब में पैसे ही नहीं है। अब अल्लाह फरमाता है मेरी जन्नत ऐसी नहीं है, मेरी जन्नत की फ्रिज में कभी कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हारे दुनिया के बागात साल में 1 मरतबा फल देते हैं और जन्नत के बागात हमेशा हमेशा फल देंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का तारुफ कराया। अब इससे बेहतरीन जगह अगर आपको कहीं पसंद आती है तो आप दीन को ना इख्तियार करें, अल्लाह ना करे ये वक्त आए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज हमें चाहिए और होनी चाहिए हमारे लिए, तो उसका रास्ता एक ही है, और वो ये है कि हम सब के सब